Assalamu alaikum. Exercise 3.6 find derivatives. Next questions, question number 51 to 58. So question number 51, y equals to 1 plus tan 4 into t over 12 होल क्यूब. सो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी. इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 प्लस tan ऑफ 4 टी ओवर 12 इंटू होल क्यूब. सो यहाँ पे हमारे पास सिंपली सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट पावर रूल अप्लाई होगा. पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी. सो 3 इंटू 1 प्लस tan ऑफ 4 इंटू टी ओवर 12. अब पावर में से क्या कर देना, 1 माइनस, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2. अब फर्दर आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है. सो मैं लिख दूँगी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 प्लस tan ऑफ 4 टी ओवर 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस tan ऑफ 4 टी ओवर 12 स्क्वायर. अब अगर मैं देखूँ मेरे पास 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के. सो tan ऑफ 4 यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब डेरिवेटिव अप्लाई होगा. तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि मेरे पास पावर क्या आ रही है, tan ऑफ 4. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू tan ऑफ क्यूब मीन्स के पावर में से 1 माइनस टी ओवर 12. फर्दर अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है tan इंटू टी ओवर 12 इक्वल्स टू, अगर मैं क्या करूँ, 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, 12 1 प्लस tan ऑफ 4 टी ओवर 12 और इसी तरह से tan क्यूब टी ओवर 12. अब जब आप tan का डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आता है, ऑब्वियसली सीकेंड स्क्वायर के इक्वल आता है. तो मैं लिख दूंगी सीकेंड स्क्वायर टी ओवर 12. अब क्या करना है, आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है टी ओवर 12 का. सो टी ओवर 12 का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 12, और फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास जो है वो 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है लास्ट में, 1 प्लस tan ऑफ 4 इंटू टी ओवर 12 tan क्यूब टी ओवर 12 इंटू सीकेंड स्क्वायर टी ओवर 12. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, y इक्वल्स टू 1 ओवर 6 1 प्लस cos स्क्वायर 7 ऑफ टी होल क्यूब. सिंपली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 ओवर 6 1 प्लस cos स्क्वायर 7 ऑफ टी होल क्यूब. सो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा. पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी, 3 हमारे पास पावर है. सो 1 प्लस cos स्क्वायर 7 ऑफ टी. अब क्या करना है, पावर में से 1 माइनस, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2. फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन मीन्स के 1 प्लस cos स्क्वायर 7 ऑफ टी इक्वल्स टू, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 2, क्योंकि 3 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दूँ मेरे पास क्या आता है, 6. सो 1 ओवर 2 1 प्लस cos स्क्वायर 7 ऑफ टी होल स्क्वायर. अब आप जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे सो 1 का तो डेरिवेटिव मेरे पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. cos स्क्वायर में अगेन क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 2 इंटू कॉस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 7 ऑफ टी. फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी cos 7 ऑफ टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, 2 हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस cos स्क्वायर 7 ऑफ टी होल स्क्वायर और इसी तरह से cos 7 ऑफ टी. अब यहाँ पे हमारे पास जो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसके अंदर चेंज होता है, वो हमारे पास चेंज होता है माइनस साइन के अंदर. सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos हमारे पास चेंज होता है माइनस साइन 7 ऑफ टी. अब आप क्या करें, अगर आप फर्दर डेरिवेटिव लें 7 ऑफ टी का तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के. सो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -7
1 प्लस कॉस स्क्वायर 7 ऑफ टी होल स्क्वायर कॉस 7 ऑफ टी, और इसी तरह से साइन 7 ऑफ टी. Now the next question is question number 53. Y equals to square root 1 plus cos of t squared. Simply derivative with respect to t equals to derivative with respect to t square root 1 plus cos of t square. अब यहाँ पे सबसे पहले सिंपली हमारे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा. पावर सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी. अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिख दूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2. तो अब यहाँ पे क्या होगा, पावर मेरे पास शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ टी स्क्वायर 1/2 माइनस 1. फर्दर आपने डेरिवेटिव इस फंक्शन का ले लेना है, वो मेरे पास क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ टी स्क्वायर 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल आता है, -1/2. अब इसी तरह से जब आप 1 प्लस कॉस ऑफ टी स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास 1 का तो डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. कॉस हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और वो किसके अंदर चेंज होता है हमारे पास साइन के अंदर. माइनस साइन ऑफ एक्स मीन्स के माइनस साइन ऑफ टी स्क्वायर. जब आप फर्दर अब आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँगी. मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ टी स्क्वायर डॉट माइनस साइन ऑफ टी स्क्वायर. यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2 ऑफ टी. सो मेरे पास क्या फॉर्म आ गई, -2 ऑफ टी माइनस साइन, सॉरी माइनस मैंने ले लिया था शुरू में, मेरे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ टी स्क्वायर ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ टी स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. मेरे पास क्या आंसर आ रहा है आंसर आ रहा है -t इंटू साइन ऑफ टी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ टी स्क्वायर. Now the next question is 54. Y equals to 4 sin square root into 1 plus square root of t. सिंपली आपने क्या करना है, बहुत साइड्स पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है. अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 एज अ कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा मेरे पास, और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है, कॉस ऑफ एक्स के अंदर. सो यहाँ पे मेरे पास कॉस ऑफ एक्स क्या है, कॉस इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी. फर्दर आपने डेरिवेटिव ले लेना है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी. इसका जो स्क्वायर रूट था इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ 1/2. सो यहाँ पे अगेन अब हमारे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा. 4 इंटू कॉस स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी. पावर रूल जब अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस 1/2 माइनस 1 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2. फर्दर आपने डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल्स टू 4 cos इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी डॉट 1/2. पावर हमारे पास माइनस में आ रही है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. और जब आप स्क्वायर रूट ऑफ टी का आप लेंगे डेरिवेटिव, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 टी की पावर -1/2 इक्वल्स टू 4 cos इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी. और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 स्क्वायर रूट टी, क्योंकि टी की पावर हमारे पास किस में आ रही थी, माइनस में आ रही थी. सो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू कॉस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय, जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी. तो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं. लास्ट में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी, और इसी तरह से 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 y इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्यूब ऑफ टी। सिंपली आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 10 ऑफ स्क्वायर इंटू साइन क्यूब ऑफ टी। अब सबसे पहले तो हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी 2 इंटू 10, पावर में से 1 माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 साइन क्यूब ऑफ टी। फर्दर आपने डेरिवेटिव लेना है 10 इंटू साइन क्यूब ऑफ टी इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 10 इंटू साइन क्यूब ऑफ टी। सो 10 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो किसके अंदर चेंज होता है, 10 हमारे पास चेंज होता है सीकेंड स्क्वायर के अंदर। सो सीकेंड स्क्वायर इंटू साइन क्यूब ऑफ टी। अब आपने क्या करना है, फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ साइन क्यूब ऑफ टी इक्वल्स टू, अभी क्या फॉर्म आ जाएगी 2 इंटू 10 साइन क्यूब ऑफ टी सीकेंड स्क्वायर साइन क्यूब ऑफ टी। जब आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे साइन क्यूब ऑफ टी का, अगेन यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ टी इक्वल्स टू, अब क्या करना है, अगर आप देखें 3 जो है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 6 इंटू 10 साइन क्यूब ऑफ टी सीकेंड स्क्वायर साइन क्यूब ऑफ टी डॉट साइन स्क्वायर ऑफ टी। जब आप फर्दर साइन ऑफ टी का जब आप लेंगे फर्दर डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज ऑफ टी। तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास बिल्कुल यही आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे इसको इस जगह पे लिख दें तो भी ठीक है हमारे पास। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 इंटू 10 साइन क्यूब ऑफ टी सीकेंड स्क्वायर साइन क्यूब ऑफ टी साइन स्क्वायर ऑफ टी कॉज ऑफ टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 y इक्वल्स टू cos 4 secant square 3 of t। सिंपली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t cos 4 इंटू secant स्क्वायर 3 ऑफ t इक्वल्स टू, अब सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू secant स्क्वायर 3 ऑफ t। फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ cos secant स्क्वायर 3 ऑफ टी इक्वल्स टू 4 इंटू cos क्यूब secant स्क्वायर 3 ऑफ टी। अब आपने क्या लेना है, cos का आपने डेरिवेटिव लेना है। सो cos हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है, cos चेंज होता है माइनस साइन के अंदर, माइनस साइन secant स्क्वायर 3 ऑफ टी। फर्दर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x secant स्क्वायर 3 ऑफ टी इक्वल्स टू -4 आ जाएगा मेरे पास, -4 cos क्यूब इंटू secant स्क्वायर 3 ऑफ टी साइन इंटू secant स्क्वायर 3 ऑफ टी। जब आप secant स्क्वायर 3 ऑफ टी का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, अगेन हमारे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस। अब फर्दर आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, सिंपल secant 3 ऑफ टी का। जब आप सिंपल secant 3 ऑफ टी का आप डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, secant हमारे पास किसके चेंज होता है, secant ऑफ x tan ऑफ x। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा secant ऑफ x tan ऑफ x। अब आप क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें इससे, और 2 जो है हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -8 cos क्यूब इंटू secant स्क्वायर 3 ऑफ टी साइन secant स्क्वायर 3 ऑफ टी। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, secant, जब आप secant को secant से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर 3 ऑफ टी tan 3 ऑफ टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 y इक्वल्स टू 3 ऑफ टी इंटू 2 ऑफ टी स्क्वायर -5 पावर 4। सिंपली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 3 इंटू टी। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब अगर आप 3 को जो है वो कॉमन ले लें, क्योंकि 3 हमारे पास t के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 माइनस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स कि इस पूरी वैल्यू के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब मैंने क्या किया, 3 को मैंने कॉमन ले लिया। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया मैंने, t इंटू 2 माइनस 5 पावर 4। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स कि मेरे पास फॉर्म आ रही है एक्स वाई। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, इक्वल्स टू 3t एज इट इज़। अब जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे 2 माइनस 5 होल की पावर 4 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा ये हमारे पास वैल्यू। और अब आपने किसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ टी। अब हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू टी डॉट पावर, शुरू में पावर में से क्या कर देना है 1 माइनस, जब -1 करेंगे 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब फर्दर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो मेरे पास क्या है 2 माइनस 5 प्लस, अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 2 माइनस 5। और जब आप t का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 5 होल क्यूब। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, सो पावर रूल अप्लाई होगा। 2 मेरे पास पहले से ही है, जब 2 मेरे पास शुरू में आ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, प्लस इसी तरह से 2 माइनस 5 और इसकी पावर हमारे पास 4 गिवन है, क्योंकि इसका तो हमने डेरिवेटिव नहीं लिया। सो अब हमारे पास क्या फॉर्म बनी, अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ मेरे पास आ जाएगा 16 2 माइनस 5 होल क्यूब प्लस 2 माइनस 5 होल की पावर 4। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं 2 माइनस 5, तो इसकी लेस पावर क्या है 3, तो इसको मैं क्या ले लूँगी, बाहर कॉमन ले लूँगी, 2 माइनस 5 होल क्यूब। अब मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 16 ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ जो है पावर 4 है, सो बस एक ही पावर बच जाएगी, मीन्स के 2 माइनस 5 बाकी मेरे पास रह जाएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 5 होल क्यूब। सो 16 प्लस 2 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 18 माइनस 5। Now the last question is 58. Y equals to square root 3 of t plus square root 2 plus square root 1 minus t. Simply derivative with respect to t equals to डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। आपने क्या करना है, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। मैं स्क्वायर रूट को इस फॉर्म में लिख दूँगी 1/2 की फॉर्म में, 3 of t प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस टी 1/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस 2 प्लस के रूट 1 माइनस टी। जब -1 करेंगे आपके पास फॉर्म क्या आ जाएगी -1/2। तो डॉट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। आपने फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। तो 3 of t प्लस के रूट 2 प्लस के रूट 1 माइनस टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। इसकी पावर हमारे पास माइनस में आ रही थी, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हमारे पास पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 3 of t प्लस के रूट 2 प्लस के रूट 1 माइनस टी। अब आपने क्या लिया, इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया। तो जब आप इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 3 of t का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 3 प्लस, अब अगर आप देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप स्क्वायर रूट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। तो पावर शुरू में पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस, जब आप पावर में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। डॉट फर्दर आपने डेरिवेटिव किसका लेना है 2 प्लस के रूट 1 माइनस टी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या फॉर्म आ गई 1/2 स्क्वायर रूट 3 of t प्लस के रूट 2 प्लस 1 माइनस टी। इसी तरह से 3 प्लस 1/2। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास पावर इसकी किस वैल्यू नेगेटिव में, सो इसको हम कहाँ ले जाएंगे डिवाइड में 1/2 स्क्वायर रूट
2 प्लस के रूट 1 माइनस टी। अब आपने क्या लिया, इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया, टू का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। 1 माइनस टी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टी की पावर 1/2। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। 1 माइनस टी की पावर नंबर 2 माइनस 1 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2। फिर उसके बाद आपने क्या लेना है, फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है 1 माइनस टी पे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 1/2 3 ऑफ टी प्लस 2 प्लस के रूट टी माइनस 1 प्लस 3 डॉट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डॉट है, डॉट 3 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट टी माइनस 1। अब जो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, अब इसकी हमारे पास क्या है, पावर नेगेटिव में। सो डॉट हमारे पास पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। हमारे पास क्या आ जाएगा, टी माइनस 1। जब आप फर्दर, सॉरी 1 माइनस टी, जब आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस टी का, तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 1 को तो डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सो टी का डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 1/2 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/4 के। सो मैं लिख दूँगी 1/2 स्क्वायर रूट 3 ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस टी प्लस 3 डॉट, अब ये हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4। और इसी तरह से स्क्वायर रूट 1 माइनस टी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस टी। सो अब आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम ले लेंगे। 3 के नीचे मेरे पास क्या है, 1 और -1 ओवर दिस वैल्यू। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट 3 ऑफ टी प्लस, अब अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे जब एलसीएम होगा तो 3 के साथ इस सब की सब वैल्यूज़ आके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ करके, 12। अब इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस टी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस टी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 to 58 कंप्लीट हो गए हैं।